नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, आईवीएफ द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। सफलता के शानदार 10 वर्ष, विक्की टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद नियर WIT दरभंगा। Registration and admission is going on for session 2021-22. We have no any other branch in दरभंगा। आनंद बेकर्स एवं प्योर वेज रेस्टोरेंट, साल्ट एंड पीपर, टावर चौक, दरभंगा। हर आइटम हाइजीनिक किचन एवं सेफ्टी मेजर के साथ तैयार। मेडिकल एवं इंजीनियरिंग परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों में शुमार फिजिक्स गुरु के सर द्वारा संचालित आइडियल पाथ, नाका 5, उमा सिनेमा के सामने, दरभंगा। मिथिलांचल का पहला फुल्ली एयर कंडीशन डे बोर्डिंग स्कूल विथ 3 कोर्स मील, सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल, VIP रोड, अललपट्टी नियर मारुति शोरूम, दरभंगा। एडमिशन ओपन। अग्रवाल शॉपिंग मॉल रेडी फॉर विंटर फैशन, गणपति प्लाजा, लाल बाग, हसन चौक, दरभंगा। मेंस वियर, गर्ल्स वियर, साड़ीज एंड किड्स वियर। कोरोना के बढ़ते खतरे के कारण पूरे बिहार समेत दरभंगा में भी बड़े पैमाने पर मास्क चेकिंग अभियान चलाने का फैसला। हर खेत को पानी के लिए की गई बैठक। आपूर्ति विभाग की हुई समीक्षा, सभी गैस एजेंसी की जांच को जारी हुआ आदेश। प्रशासन के लंबित न्यायिक मामलों को लेकर हुई बैठक। पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर, आयोजित हुई मीटिंग। मैट्रिक की परीक्षा में 55,197 परीक्षार्थी हुए शामिल। गुप्त सूचना के आधार पर धराया एक शराब कारोबारी, भेजा गया जेल। 22 से 27 फरवरी तक पूरे बिहार में आयोजित हो रहा पुलिस सप्ताह, दरभंगा में भी कार्यक्रम का आयोजन। दरभंगा मेडिकल कॉलेज ने मनाई अपनी स्थापना की वर्षगांठ, कोरोना संकट काल की वजह से सीमित रहे कार्यक्रम। अवार्ड सेरेमनी का भी हुआ आयोजन, डॉक्टर सुनीति सिन्हा गोल्ड मेडल समेत प्रदान किए गए कई पुरस्कार। योग, स्वास्थ्य एवं रोग पर बोलते हुए जाने माने चिकित्सक डॉक्टर AK गुप्ता ने कहा, लोगों को स्वस्थ रखना डॉक्टरों का मुख्य उद्देश्य। 28 फरवरी को पद्मश्री दुलारी देवी सम्मान समारोह का होगा आयोजन। मिथिला चित्रकला प्रतियोगिता में प्रतिभागी दिखाएंगे हुनर। सृजन मिथिला के बैनर तले तैयारियां जोरों पर। सामाजिक कार्यकर्ता अफसर खान ने फिर दिखाई दरियादिली, दिव्यांग को दी ट्राईसाइकिल, पंचायत को दिया नया एम्बुलेंस। फिनोलेक्स डिस्ट्रीब्यूटर कार्यालय का लहेरियासराय गुदरी बाजार में हुआ शुभारंभ। पीड़ित मानवता की सेवा जारी, रेड क्रॉस ने अग्नि पीड़ितों के बीच बांटी राहत सामग्री। और 45वें श्याम बसंत महोत्सव के आयोजन में भक्ति के सागर में गोता लगा रहे श्रद्धालु। और समाचार अब विस्तार के साथ। कोरोना के बढ़ते खतरे के कारण पूरे बिहार समेत दरभंगा में भी बड़े पैमाने पर मास्क चेकिंग अभियान चलाने का सरकार ने लिया फैसला। क्या बिहार में फिर से है कोरोना का खतरा? यह बड़ा सवाल इसलिए क्योंकि बिहार समेत दरभंगा में फिर से मास्क चेकिंग अभियान बड़े पैमाने पर चलाने की तैयारी कर चुकी है सरकार। दरभंगा जिला प्रशासन ने आदेश भी जारी कर दिया है और सभी जगहों पर सड़कों से लेकर चौक चौराहा, हाट बाजार में मास्क के उपयोग की सघन जांच करने का निर्देश दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने दिया है। ऐसी दुकानें या फिर प्रतिष्ठान जहां मास्क का उपयोग नहीं होता हुआ पाया जाएगा, उन्हें सील कर दिया जाएगा और इसके साथ ही दंडित भी किया जाएगा, जुर्माना भी लगाया जाएगा। बिहार समेत दरभंगा में फिर से चलेगा मास्क चेकिंग अभियान। मुख्य सचिव ने जारी किए हैं निर्देश। कोविड-19 के पॉजिटिव मामले वाले क्षेत्र में 100% कोविड जांच होगी। ऐसे क्षेत्र में बनेगा कंटेनमेंट जोन। गृह विभाग बिहार पटना के आदेश के आलोक में कोविड-19 के संक्रमण का खतरा बढ़ने की संभावना को देखते हुए इस पर नियंत्रण हेतु पुनः मास्क चेकिंग अभियान विशेष तौर पर चलाने का आदेश जिलाधिकारी दरभंगा द्वारा दिया गया है। संपूर्ण दरभंगा जिला क्षेत्र में 30 स्थलों पर लगातार गहन मास्क चेकिंग के लिए दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल के साथ प्रतिनियुक्त किए गए हैं। दरभंगा जिले के सभी प्रमुख चौक चौराहा एवं हाट बाजार क्षेत्र में मास्क के उपयोग की सघन जांच की जाएगी।
एवं मास्क का उपयोग न करते पाए जाने पर दंडित भी किया जाएगा। इसके साथ ही जिला के सभी प्रतिष्ठानों एवं वाहनों में मास्क के प्रयोग की जांच की जाएगी। ऐसे प्रतिष्ठान या वाहन जिनमें मास्क का प्रयोग करते हुए नहीं पाया जाएगा उन्हें सील कर जुर्माना लगाया जाएगा और दंडित भी किया जाएगा। मुख्य सचिव बिहार के निर्देश के आलोक में वैसे क्षेत्र जहां पिछले 7 दिनों में कोरोना के पॉजिटिव मामले पाए गए हैं वहां के 100% लोगों की कोविड जांच होगी। ऐसे क्षेत्र में संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को निश्चित रूप से भ्रमण करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही ऐसे क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन में तब्दील किया जाएगा। दरभंगा जिले के जिन स्थानों पर दंडाधिकारी और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है उनके नाम है संपूर्ण नगर निगम क्षेत्र दरभंगा, दरभंगा बस स्टैंड, टेम्पो स्टैंड, आसपास के इलाके, लहरी आसराय बस स्टैंड, टेम्पो स्टैंड, संपूर्ण जिला क्षेत्र में बस, वाहन, मास्क चेकिंग, दरभंगा रेलवे स्टेशन एवं आसपास के क्षेत्र, संपूर्ण सदर अनुमंडल क्षेत्र, संपूर्ण बेनीपुर अनुमंडल क्षेत्र, संपूर्ण बिरौल अनुमंडल क्षेत्र, लहरी आसराय थाना, समाहरणालय, टावर चौक, लोहिया चौक, बाकरगंज, मेडिकल कॉलेज, बेंता चौक, अलपट्टी, नाका नंबर 6, नगर थाना क्षेत्र, दरभंगा टावर, नाका नंबर 5, मिर्जापुर चौक, म्यूजियम गुमती, विश्वविद्यालय थाना, आयकर चौराहा, बेला मोड़, दिल्ली मोड़, बाजार समिति, बेनीपुर अनुमंडल मुख्यालय, बाजार क्षेत्र, बेनीपुर आशापुर चौक, धरोड़ा चौक, आसपास के क्षेत्र, बिरौल सुपौल बाजार, कुशेश्वर स्थान बाजार, बहेड़ी बाजार एवं आसपास के क्षेत्र, सिंगवाड़ा भड़वाड़ा बाजार, सिमरी थाना एवं आसपास के क्षेत्र, केवटी खिरमा बाजार, केवटी मुख्यालय, जाले मुख्यालय बाजार, कुशेश्वर स्थान बेर चौक, घनश्यामपुर बाजार एवं आसपास के क्षेत्र, हनुमान नगर बिशनपुर थाना एवं आसपास के क्षेत्र, हायाघाट बाजार एवं आसपास के क्षेत्र, हायाघाट सुरहा चट्टी बाजार, मणिगाछी बाजार, ताड़ी सकतपुर बाजार एवं अलीनगर बाजार। तो एक बार फिर से बढ़ रहा है कोरोना का खतरा। पूरे बिहार समेत दरभंगा में चलेगा मास्क चेकिंग अभियान। हर खेत को पानी के लिए की गई बैठक, दिए गए कई निर्देश। हर खेत को पानी को लेकर की गई बैठक, दिए गए कई निर्देश। मुख्यमंत्री 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत हर खेत को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने के लिए चल रहे भूमि सर्वेक्षण कार्य की समीक्षा बैठक प्रभारी जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया की अध्यक्षता में आयोजित की गई। समीक्षा के दौरान बताया गया कि इस योजना के अंतर्गत दरभंगा जिला के सभी 18 अंचलों के असिंचित क्षेत्र वाले 2160 ग्राम या टोलों का संबंधित स्थानीय किसानों के साथ बैठक कर सर्वेक्षण किया जाना है। अभी तक 657 बैठकें की जा चुकी हैं तथा 539 टोलों का सर्वेक्षण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। समीक्षा में दरभंगा सदर, हनुमान नगर, बहेड़ी, कुशेश्वर स्थान पूर्वी एवं सिंहवाड़ा अंचल में स्थानीय किसानों के साथ बैठक एवं सर्वेक्षण का कार्य कम पाया गया, जबकि घनश्यामपुर, किरतपुर, केवटी अंचल में स्थानीय किसानों के साथ बैठक एवं सर्वेक्षण का कार्य प्रशंसनीय पाया गया। प्रभारी जिलाधिकारी ने दरभंगा सदर, हनुमान नगर एवं बहेड़ी अंचल के प्रखंड कृषि पदाधिकारी से असंतोषजनक उपलब्धि के लिए स्पष्टीकरण की मांग की है। उन्होंने दरभंगा के सभी अंचलाधिकारियों को निर्देशित किया कि 15 मार्च 2021 तक लक्ष्य का 50% एवं 31 मार्च तक लक्ष्य का 75% सर्वेक्षण की उपलब्धि होनी चाहिए। बैठक में सहायक समाहर्ता सुश्री प्रियंका रानी, अपर समाहर्ता विभूति रंजन चौधरी समेत कई अधिकारी मौजूद थे। 657 हुआ है, तो इसमें नंबर ऑफ ग्राम तोला 2090 है और सर्वे अभी तक कंप्लीट हुआ है 539 का। तो प्रगति तो हुई है, परसेंटेज हमारा 25% है, बट कुछ जगह मैं जानना चाहूंगा, इसीलिए सीओस को भी बुलाया, क्योंकि सर्वे के समय कई लोग बताते हैं लैंड का इश्यू हो रहा है या फिर कई जगहों में लोकल इश्यूज हो रहा है। तो इसमें मैं जानना चाहूंगा कुछ सीओ से या पहले अभियंता वहां के बताएं कि क्यों यहाँ पे परसेंटेज सर्वे कम है। जैसे सदर 9% सर्वे हुआ है, सदर में कौन अभियंता है? हाँ बताइए, 9% सर्वे हुआ है, कम है। बाकी ब्लॉक के कंपैरिजन में क्या दिक्कत हो रही है वहां पे? 60-50% को क्रॉस करना होगा, तभी आपको रियल इश्यूज जहां पे लैंड का इश्यू हो रहा है, सपोर्ट नहीं मिल रहा है, बैठक नहीं हो पा रही, तब जाके हम उसको हिट कर पाएंगे। इनफैक्ट मेरा ये भी अनुरोध होगा सभी अभियंता से कि जब आप सर्वे करने जा रहे हो और जहां जहां अभी से आपको इश्यूज दिखाई दे रहे हैं, जहां पे बैठक करने में इश्यू हो रही है, सर्वे करने में इश्यू हो रहा है, ऐप का इश्यू हो रहा है, आप अभी से संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, कृषि पदाधिकारी को अवगत करा दें। आप अभी इश्यू को अवगत कराएंगे तब वो 15-20 दिन लग के उसको सॉल्व करा पाएंगे। नहीं तो पता चला आप अप्रैल में बता रहे हैं कि यहाँ पे हमारा दिक्कत हो रहा है, यहाँ नहीं कर पा रहे हैं हम, और अप्रैल में आप इश्यू बताएंगे तो अप्रैल में ही उसका समाधान हो सकता है, ना हो पाए। अभी फरवरी माह है, अगर आप अभी इश्यू से अवगत करा देंगे तो 2 महीने का समय बच जाएगा उसको सॉल्व करने में। आपूर्ति विभाग की हुई समीक्षा, सभी गैस एजेंसी की जांच को जारी हुआ आदेश।
आपूर्ति विभाग के कार्यों की गई समीक्षा, सभी गैस एजेंसी की जांच को जारी हुआ आदेश। अंबेडकर सभागार दरभंगा में प्रभारी जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया की अध्यक्षता में आपूर्ति विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक की गई। बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी अजय कुमार ने बताया कि दरभंगा जिला में खाद्यान्न वितरण की स्थिति संतोषजनक है। पूर्विकता प्राप्त एवं अंत्योदय कार्डधारी को निर्धारित दर पर निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। फरवरी माह का 54% SIO का डिस्पैच हो गया है। फरवरी एवं मार्च के खाद्यान्न वितरण की अंतिम तिथि 31 मार्च 2021 निर्धारित है। प्रभारी जिलाधिकारी ने 28 फरवरी 2021 तक 100% SIO का डिस्पैच कर देने का निर्देश दिया। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने बताया कि जन वितरण प्रणाली के रिक्त डीलर वाले दुकानों के लिए नई डीलर के चयन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। उन्होंने कहा कि नए राशन कार्ड का वितरण भी लगभग 100% हो गया है। केवल 166 नए आवेदन का PDF सृजन लंबित है। प्रभारी जिलाधिकारी ने कहा कि भौतिक रूप से सभी को राशन कार्ड मिल गया है, इसकी जांच करा ली जाए। जन वितरण प्रणाली के दुकानों के निरीक्षण के संबंध में बताया गया कि पणन पदाधिकारियों द्वारा POIMS के माध्यम से लगातार दुकानों का निरीक्षण किया जा रहा है। प्रभारी जिलाधिकारी ने सभी SDM और ASDM एवं वरीय पदाधिकारियों के माध्यम से एक बार गुच्छ में निरीक्षण करवा लेने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि खाद्यान्न वितरण से संबंधित अनुमंडल एवं पंचायत स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक करा ली जाए। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने बताया कि महादलित समग्र योजना के अंतर्गत महादलित टोला के राशन कार्ड से वंचित परिवारों का सर्वे कराया जाता है और वंचित परिवारों का राशन कार्ड बनाया जाता है। इसके अंतर्गत 518 नए आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 397 का PDF सृजित हो गया है। प्रभारी जिलाधिकारी ने पुनः एक बार वंचित परिवारों का सर्वे करा लेने का निर्देश दिया। उन्होंने अभियान चलाकर गैस एजेंसियों की जांच करवाने के निर्देश दिए। प्रशासन के लंबित न्यायिक मामलों को लेकर आयोजित हुई मीटिंग। प्रशासन के लंबित न्यायिक मामलों को लेकर हुई बैठक। पंचायत चुनाव 2016 के लंबित मामले का हो निष्पादन। अंबेडकर सभागार दरभंगा में जिला प्रशासन से संबंधित लंबित न्यायिक मामलों के निष्पादन की गति तेज करने को लेकर प्रभारी जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया की अध्यक्षता में संबंधित पदाधिकारियों एवं लोक अभियोजक, विशेष लोक अभियोजक, सहायक लोक अभियोजक, अभियोजन पदाधिकारी, सरकारी अधिवक्ता, सहायक सरकारी अधिवक्ताओं के साथ बैठक की गई। बैठक में जिला प्रशासन से संबंधित विभिन्न विभागों से संबंधित लंबित न्यायिक मामले तथा आपराधिक मामले की समीक्षा की गई। बैठक में लोक अभियोजक मोहम्मद नसीरुद्दीन हैदर ने बताया कि कोविड-19 के कारण मामले से संबंधित को न्यायालय में आने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। साथ ही कोरोना काल में न्यायालय भी स्थगित रहे, जिसके कारण मामलों के निष्पादन में कमी आई है। उन्होंने यह भी कहा कि मामले में चार्जशीटेड की पेशी नहीं होने के कारण भी मामले लंबित रह रहे हैं। प्रभारी जिलाधिकारी ने कहा कि ऐसे मामलों की सूची जिनमें पेशी नहीं हो रही है, थानावार उपलब्ध कराई जाए। अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित लंबित मामलों के लिए अतिरिक्त लोक अभियोजक का नहीं होना बताया गया है। सरकारी अधिवक्ता महेश्वर प्रसाद ने कहा कि भौतिक न्यायालय के स्थान पर वर्चुअल कोर्ट चलने के कारण भी निष्पादन की गति धीमी हुई है। एक सहायक अधिवक्ता ने बताया कि अन्य जिलों में भौतिक रूप से न्यायालय चल रहे हैं। बैठक में लोक अभियोजक द्वारा बताया गया कि 7 वर्ष तक की सजा वाले मामले में पुलिस पदाधिकारी द्वारा CRPC की धारा 41A में अपीयरेंस के लिए नोटिस निर्गत नहीं किए जाने के कारण भी अनेक मामले लंबित हैं। प्रभारी जिलाधिकारी ने पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था दरभंगा को ऐसे मामलों में CRPC की धारा 41A में संबंधित पुलिस पदाधिकारी के माध्यम से निर्धारित तिथि के पहले नोटिस जारी करवाने के निर्देश दिए। प्रभारी जिलाधिकारी ने कहा कि विगत पंचायत चुनाव 2016 के लंबित आपराधिक मामले का निष्पादन करा लिया जाए, क्योंकि राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार विगत चुनाव के लंबित न्यायिक मामले में संबंधित व्यक्ति चुनाव लड़ने के अयोग्य बताए गए हैं। बैठक में पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था समेत कई अधिकारी उपस्थित थे। पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर, आयोजित हुई बैठक। पंचायत चुनाव की तैयारी को लेकर की गई बैठक, दिए गए कई निर्देश। पंचायत चुनाव की तैयारी को लेकर जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रेक्षक गणों के साथ बैठक की गई। बैठक में जिला पंचायती राज पदाधिकारी शरद झा ने बताया कि सहायक मतदान केंद्रों की सूची एवं मतदाता सूची अभी तक कई प्रखंडों से अपलोड नहीं कराई गई है। आज आखिरी तिथि है अपलोड करने की। प्रभारी जिलाधिकारी ने इसे हर हाल में आज ही अपलोड कराने के निर्देश दिए। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त।
अग्रवाल शॉपिंग मॉल रेडी फॉर विंटर फैशन, गणपति प्लाजा, लाल बाग, हसन चौक, दरभंगा। मेंस वियर, गर्ल्स वियर, साड़ीज एंड किड्स वियर, अग्रवाल साड़ीज, अग्रवाल ड्रेसेस, अग्रवाल मेंस टच एंड अग्रवाल यूनिफॉर्म। हाईदीप लिक्विड डिटर्जेंट जे दोसर सर्फ के अपेक्षा कपड़ा के पूरा चिकनाई एवं सफाई के साथ रंग के सेहो 100% गारंटी दे। जीडी इंटरनेशनल कंपनी सिलवासा के उत्पादन। हाईदीप टॉयलेट क्लीनर, हाईदीप लिक्विड डिटर्जेंट, हाईदीप ब्लैक फिनाइल आ हाईदीप हैंड वॉश बाजार के सब दुकान में उपलब्ध है। सब प्रकार के साफ सफाई के उत्पादन तो घर में साफ सफाई के लिए मात्र प्रयोग करो जीडी इंटरनेशनल कंपनी के उत्पादन। दरभंगा और लहेरियासराय में खरीदिए अपने सपनों का घर। ओम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की पेशकश। रामेश्वरम एंड ओम गौरी अपार्टमेंट्स 2 and 3 BHK सुपर डिलक्स फ्लैट्स, लग्जरी ऑल अराउंड विथ पार्किंग एंड ऑल एमिनिटीज, लिफ्ट की सुविधा के साथ रूफ टॉप स्विमिंग पूल और भी बहुत कुछ। मार्बल वर्ल्ड, सैदनगर बुलेट एजेंसी के सामने, लहेरियासराय एवं दोनार पेट्रोल पंप के सामने, दरभंगा। सभी प्रकार के मार्बल, ग्रेनाइट, टाइल्स एवं सैनिटरी की पूरी रेंज। थोक एवं खुदरा के लिए संपर्क करें। कैसा देखते हैं आप अपना कल, क्योंकि हमारे पास है आपके लिए संभावनाओं से भरी दुनिया। आइडियल पाथ, नाका 5 के निकट, उमा सिनेमा के सामने, दरभंगा। और प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर नीट, जेईई मेन एंड एडवांस, +2 बोर्ड, प्री फाउंडेशन, 7, 8, 9, 10th एंड NTSE KVPY ओलंपियाड के सर द्वारा संचालित। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। कोरोना के बढ़ते खतरे के कारण पूरे बिहार समेत दरभंगा में भी बड़े पैमाने पर मास्क चेकिंग अभियान चलाने का फैसला। हर खेत को पानी के लिए की गई बैठक। आपूर्ति विभाग की हुई समीक्षा। सभी गैस एजेंसी की जांच को जारी हुआ आदेश। प्रशासन के लंबित न्यायिक मामलों को लेकर हुई बैठक। पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर, आयोजित हुई मीटिंग। मैट्रिक की परीक्षा में 55,197 परीक्षार्थी हुए शामिल। गुप्त सूचना के आधार पर धराया एक शराब कारोबारी, भेजा गया जेल। 22 से 27 फरवरी तक पूरे बिहार में आयोजित हो रहा पुलिस सप्ताह, दरभंगा में भी कार्यक्रम का आयोजन। दरभंगा मेडिकल कॉलेज ने मनाई अपनी स्थापना की वर्षगांठ, कोरोना संकट काल की वजह से सीमित रहे कार्यक्रम। अवार्ड सेरेमनी का भी हुआ आयोजन, डॉक्टर सुनीति सिन्हा गोल्ड मेडल समेत प्रदान किए गए कई पुरस्कार। योग, स्वास्थ्य एवं रोग पर बोलते हुए जाने माने चिकित्सक डॉक्टर AK गुप्ता ने कहा, लोगों को स्वस्थ रखना डॉक्टरों का मुख्य उद्देश्य। 28 फरवरी को पद्मश्री दुलारी देवी सम्मान समारोह का होगा आयोजन। मिथिला चित्रकला प्रतियोगिता में प्रतिभागी दिखाएंगे हुनर। सृजन मिथिला के बैनर तले तैयारियां जोरों पर। सामाजिक कार्यकर्ता अफसर खान ने फिर दिखाई दरियादिली, दिव्यांग को दी ट्राईसाइकिल, पंचायत को दिया नया एम्बुलेंस। फिनोलेक्स डिस्ट्रीब्यूटर कार्यालय का लहेरियासराय गुदरी बाजार में हुआ शुभारंभ। पीड़ित मानवता की सेवा जारी, रेड क्रॉस ने अग्नि पीड़ितों के बीच बांटी राहत सामग्री। और 45वें श्याम बसंत महोत्सव के आयोजन में भक्ति के सागर में गोता लगा रहे श्रद्धालु। मैट्रिक की परीक्षा में 55,197 परीक्षार्थी हुए शामिल। मैट्रिक की परीक्षा में 55,197 परीक्षार्थियों ने लिया भाग। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा आयोजित वार्षिक माध्यमिक सैद्धांतिक परीक्षा 2021 23 फरवरी 2021 को छठे दिन की दोनों पालियों की मातृभाषा विषय की परीक्षा दरभंगा जिले के कुल 54 परीक्षा केंद्रों पर स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त संपन्न हुई। आज प्रथम पाली के द्वितीय भारतीय भाषा विषय में आवंटित कुल 28,242 परीक्षार्थियों में से 27,758 परीक्षार्थी उपस्थित रहे एवं 484 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। वहीं दूसरी पाली के द्वितीय भारतीय भाषा विषय में आवंटित कुल 27,936 परीक्षार्थियों में से 27,439 परीक्षार्थी उपस्थित रहे एवं 496 अनुपस्थित रहे। इस प्रकार आज कुल आवंटित 56,178 परीक्षार्थियों में 55,197 परीक्षार्थी उपस्थित हुए एवं 981 अनुपस्थित रहे। गुप्त सूचना के आधार पर धराया शराब का एक कारोबारी। गुप्त सूचना के आधार पर दरभंगा के नेहरा ओपी मनीगाछी थाना क्षेत्र अंतर्गत चंद्र पासवान नाम के शराब कारोबारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उसे उत्पाद विभाग के हाजत दरभंगा में लाकर बंद कर दिया गया और वहां से उसे जेल भेजने की प्रक्रिया देर शाम तक
चलती रही। आरोपी के दुकान से जब्त किया गया शराब, कोल्ड ड्रिंक की बोतल और गैलन में रखकर छुपाया हुआ शराब इत्यादि पकड़ा गया। तकरीबन 12 लीटर के करीब शराब पकड़ी गई है। कुछ दिनों से वह इस धंधे में लिप्त है, यह बात भी उसने कबूली। 22 से 27 फरवरी तक पूरे बिहार में आयोजित हो रहा पुलिस सप्ताह, दरभंगा में भी कार्यक्रम का आयोजन। 22 से 27 फरवरी तक पुलिस सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत पूरे बिहार के साथ साथ जिला स्तर से लेकर थाना स्तर तक यह पुलिस सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन चल रहा है और इसी कार्यक्रम के तहत आदर्श थाना लहेरियासराय दरभंगा में भी पुलिस सप्ताह कार्यक्रम मनाया जा रहा है। जल जीवन हरियाली विषय पर पेंटिंग प्रतियोगिता कार्यक्रम का आयोजन मंगलवार को किया गया लहेरियासराय थाने में। जीवन हरियाली पर प्रतियोगिता जो है सो चित्रांकन प्रतियोगिता रखा गया है पुलिस विभाग के द्वारा। इस पुलिस पखवाड़ा में जो भी कार्यक्रम है उसमें बच्चों और पुलिस, जनता और पुलिस के बीच में जो गैप है उसे हटाने के लिए और एक प्रेरणा देने के लिए, समाज को अवेयर करने के लिए, जागरूक बनाने के लिए कि जल और हरियाली हमारे जीवन के लिए कितने आवश्यक तत्व हैं और इसका सुरक्षा हमें करना चाहिए, जिसमें प्रशासन और जनता की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए चित्रांकन प्रतियोगिता से उनको प्रेरित किया जा रहा है। महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा के छात्र छात्रा भी यह चित्रांकन प्रतियोगिता कर। बिहार पुलिस सप्ताह 22 फरवरी से 27 फरवरी तक मनाया जा रहा है, जिसमें थाना स्तर, जिला स्तर, बिहार स्तर पर पुलिस की तरफ से विभिन्न कार्यक्रम किया जा रहा है, जिससे कि लोगों और बच्चों के बीच सीधा संपर्क और नज़दीकियाँ बढ़े। और इसी कार्यक्रम को मद्देनज़र आज लहेरियासराय थाना पर पेंटिंग कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसका थीम है जल जीवन हरियाली। इस पर बच्चों को, स्कूली बच्चों को बुलाया गया है और उन अपना पेंटिंग कर रहे हैं और जिनका अच्छा पेंटिंग होगा सब पेंटिंग वाले को पुरस्कृत किया जाएगा। कुल 10 छात्र छात्रा हैं और 5 छात्र हैं। 27 तारीख को दरभंगा मेडिकल कॉलेज ने मनाई अपनी स्थापना की वर्षगांठ। कोरोना संकट काल की वजह से फाउंडेशन डे पर सीमित रहे कार्यक्रम। दरभंगा मेडिकल कॉलेज ने मनाई अपनी स्थापना की वर्षगांठ। फाउंडेशन डे पर कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। हालांकि कोरोना संकट काल की वजह से सीमित रखे गए थे कार्यक्रम। डॉक्टर के.एन. मिश्रा, प्राचार्य दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय, ने इस दौरान उद्घाटन सत्र में कोरोना के दौरान डॉक्टरों की भूमिका को रेखांकित किया। सभी से कोरोना वायरस गाइडलाइंस के पालन का भी अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि वैक्सीन के आने से आशा की नई किरण तो आई है, परंतु वर्तमान में कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए सैनिटाइजेशन, मास्क का उपयोग और सामाजिक दूरी की निहायत आवश्यकता है। अवार्ड सेरेमनी का भी हुआ आयोजन। डॉक्टर सुनीति सिन्हा गोल्ड मेडल समेत प्रदान किए गए कई पुरस्कार। फाउंडेशन डे में अवार्ड सेरेमनी का भी आयोजन किया गया, जिस अंतर्गत डॉक्टर सुनीति सिन्हा गोल्ड मेडल अवार्ड समेत कई पुरस्कार दिए गए डॉक्टरों को। मेडिकल कॉलेज के ई टीच पर इनका नाम लिखा हुआ है, डॉक्टर यूपी सिंह एंड। ये बहुत नटखट थे शुरू में ही, लेकिन पढ़ाई होते ब्रिलियंट है। इनके अनाटमी में इनको ऑनर्स था और बहुत सारे इनको ऑनर्स मिले हुए हैं। पढ़ने में भी अच्छे थे, बदमाशी में भी ऑनर्स अच्छे थे, बदमाशी में भी ऑनर्स पाए हुए हैं और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी काफ़ी इन्होंने पार्टिसिपेट किया हुआ है और दरभंगा मेडिकल कॉलेज के लिए हर दर्द से जुड़े हुए हैं। और कोई भी फंक्शन में अगर बुलाया जाता है तो आज सवेरे पटना से आए हैं और फिर पटना वापस चले जाएंगे। मैं कहना चाहूँगा कि इन्हीं की तरह आप सभी भी जो आज छात्र हैं, आप ब्रिलियंट बने, आप अच्छे बने, आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भाग लें और आप बहुमुखी चतुर्मुखी आपके प्रतिभा हो, ताकि आप देश विदेश, दरभंगा मेडिकल कॉलेज के जो छात्र थे आज विदेश में भी काफी नाम कमा रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि इंग्लैंड में दरभंगा मेडिकल कॉलेज के एक एलुमनी ग्रुप है, जिसमें अमेरिका में भी है, जो हम लोग को भी वहाँ पर इन्वाइट किए हुए थे। तो हमेशा वो लोग चाहते हैं कि एक ग्रुप बना करके हम रखें और हम चाहते हैं कि आप सभी यूनाइटेड रहें और आगे तरक्की करते रहें। और हमारे रोल मॉडल यूपी सिंह एक सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स की दरभंगा जो है
उससे यहाँ के स्टूडेंट्स अच्छा हुआ करते हैं। और फनी बाबू बार बार कहते थे कि उस समय 40 रेजिडेंट थे पीएमसीएच में, उसमें 28 जो थे सो दरभंगा के थे। हुआ 2 दिन बाद तीसरे बार जब उन्होंने मुझे टोका तो मैंने कहा कि एक काम कीजिए सर, आप 100 ऐसे स्टूडेंट्स जो कि पटना मेडिकल कॉलेज के हों उनको बैठाइए, मैं भी बैठता हूँ, और एक रैंडम क्वेश्चन दीजिए। इफ एनी वन ऑफ देम कैन रिप्लाई बेटर देन मी, आई विल फॉरगो माय डिग्री ऑफ एमबीबीएस, व्हाट यू आर गोइंग टू बेट। योग, स्वास्थ्य एवं रोग पर बोलते हुए जाने माने चिकित्सक डॉक्टर AK गुप्ता ने कहा, लोगों को स्वस्थ रखना डॉक्टरों का मुख्य उद्देश्य। योग, स्वास्थ्य एवं रोग विषय पर व्याख्यान देते हुए जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ और औषधि विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर AK गुप्ता ने कहा कि व्यक्तियों को स्वस्थ रखना, इसके स्वास्थ्य की रक्षा करना ही चिकित्सकों का मुख्य उद्देश्य और धर्म है। यदि चिकित्सक की जीवन शैली ही शारीरिक गतिविधि में अपर्याप्त या त्रुटिपूर्ण हो तो वह रोगी को सेवा मुक्त करने की परिकल्पना कैसे कर सकता है। 28 फरवरी को पद्मश्री दुलारी देवी सम्मान समारोह का होगा आयोजन। मिथिला चित्रकला प्रतियोगिता में प्रतिभागी दिखाएंगे हुनर। सृजन मिथिला के बैनर तले तैयारियां जोरों पर। पद्मश्री दुलारी देवी का सम्मान समारोह आयोजित होगा 28 फरवरी को। मिथिला चित्रकला प्रतियोगिता का भी होगा आयोजन। पत्रकारों को इस संबंध में सृजन मिथिला के निदेशक पुतुल चौधरी एवं संस्थापक राजेश चौधरी ने संयुक्त रूप से जानकारी देते हुए अपनी बातें रखी। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत मिथिला चित्रकारी प्रतियोगिता से होगी, जो दिन के 10 से 12 बजे तक चलेगी। प्रतियोगिता में प्रतियोगियों को प्रवेश निःशुल्क दिए जाएंगे, जिसका उद्घाटन स्वयं पद्मश्री दुलारी देवी करेंगी। दोपहर 1 बजे सम्मान समारोह का उद्घाटन जल संसाधन एवं सूचना और जनसंपर्क मंत्री बिहार सरकार संजय कुमार झा के हाथों होगा। दीप प्रज्वलन कार्यक्रम के साथ ही कई अन्य आयोजन भी होंगे। सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक जगत के साथ साथ मिथिला पेंटिंग में अपना अमूल्य योगदान देने वाली कई हस्तियां इस मौके पर मौजूद होंगी। ये कार्यक्रम पद्मश्री दुलारी देवी के सम्मान में सम्मान समारोह के आयोजन पुअर होम परिसर में सृजन मिथिला के द्वारा कयल जा रहा है। एहि कार्यक्रम के माध्यम से हम समाज में ई कह चाह रहल छियै कि अपना सबके समाज में जो सामाजिक कला है, सांस्कृतिक कला है, वो कला में की शक्ति है कि पद्मश्री दुलारी देवी जी जे शून्य से शिखर पर पहुँचलखिन है। उनका हम घर पर गेल रही, देखने रही उनकर परिस्थिति, उनकर घर के परिवेश, तो आश्चर्य लागत कि कियो एहि परिवेश में रह कर पद्मश्री तक पहुँच सकैया। ई शक्ति मिथिला चित्रकारी में, मिथिला पेंटिंग कला में छै। एहि वास्ते हम पुअर होम संस्था के जे कैंपस छै, एहि कैंपस में जे छै कार्यक्रम भ रहल है। सृजन मिथिला एकर आयोजक है और ओहि दिन ओहि कार्यक्रम में जे छै से कार्यक्रम के 2 गो रूपरेखा छै। 10 बजे दिन से 12 बजे दिन तक मिथिला चित्रकारी के प्रतियोगिता राखल गेलै है, जकर उद्घाटन स्वयं दुलारी देवी जी करथिन अपना हाथ से। ओकर बाद 1 बजे से जे छै कार्यक्रम राखल गेलै है दुलारी देवी जी के सम्मान में, जै कार्यक्रमक उद्घाटन माननीय मंत्री संजय कुमार झा जी करथिन। हम सब गोटे से यह आग्रह करबन जे मिथिला पेंटिंग में हम बहुत दिन से लागल छी आ एकरा आगा बढ़बा लेल सेहो एहि लेल हम सब सोचै छी, करै छी और बच्चा सबके निःशुल्क प्रशिक्षण दऽ रहल छी और हुनका बच्चा सबके हम यह कहि रहल छियनि कि अहूँ आगा बढ़ू और हर बच्चा के हर जगह जतेक सब गोटे छथि हुनका से हमरा आग्रह है कि एहि प्रतियोगिता में अहाँ सब भाग लिअ और एकरा जे छै से बढ़िया से बढ़िया अपन संस्कृति के आगा बढ़ाओ और जे कि खत्म भ रहल है एहि माध्यम से ओकरा सबके सामने ओकरा दर्शाओ। सामाजिक कार्यकर्ता अफसर खान ने फिर दिखाई दरियादिली। दिव्यांग को दी ट्राईसाइकिल, पंचायत को दिया नया एम्बुलेंस। दरभंगा जिले के मनीगाछी प्रखंड के पठान कवई गांव में सामाजिक कार्यकर्ता अफसर खान ने एक बार फिर दरियादिली की नजीर पेश की है। उनके पिता के हाथों नए कार्यालय का उद्घाटन हुआ। उसके बाद नया एम्बुलेंस भी पंचायत को दिया गया, जिसका उद्घाटन उनकी माता, जो शरीर से लाचार भी हैं, अजमती खातून ने किया। इसके बाद पूरे परिवार और समाज के लोगों ने मिलकर एक दिव्यांग को साइकिल रिक्शा भी दिया।
अफसर खान इससे पहले भी सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभाते रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान भी गरीबों की काफ़ी मदद उन्होंने की। ठंड के मौसम में भी उन्होंने कंबल वितरण किया था और आज एक नई कोशिश उनकी खूब रंग ला रही है। इस मौके पर अरशद खान, तुफैल खान, अहमद मुस्तफ़ा खान, अरमान खान, सद्दाम खान, भोला पासवान, धर्मेंद्र पासवान, मौलाई पासवान, शिवनाथ दास, अदनान खान, वसीम खान, साथ में समाज के सभी वर्गों के लोग मौजूद रहे। भैया के लिए ये चाहता हूँ कि आप भैया हमको अच्छा किया है, गांव के लिए भी अच्छा कर रहा है, गाड़ी दिया है, एम्बुलेंस दिया है, कपड़ा देते हैं। अब इससे अच्छा कौन क्यों है। हमको हाथ रिक्शा दिया चलाने वाला, हमको चलने के लिए मजबूर थे, अब सब भैया ने दिया है, अब हम चल रहे हैं, आज से चलेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है, सब चीज़ दे रहा है। अफसर खान सबको दिया, साड़ी दिया है, लॉकडाउन लग गया तो आलू प्याज तेल सब चीज़ दिया है। गरीब लोग के नहीं रहा पैसा तो पैसा भी गरीब लोग के दिया अफसर खान, सबको दिया, मदद करा है। जिसकी बेटी का शादी नहीं रहा उसको भी दिया है, जिसको घर में तकलीफ है, बच्चा बेरा में, उसको 10,000 5,000 रुपया दिया है। हमारे भी दिया है 2-3 हज़ार रुपया। आप कोई गरीब था वो भी को मंगा दिया 1500 रुपया, सबको मंगा दिया, सबको दिया है, बहुत मदद किया है हमको। मैं सच में मैं बहुत खुश हूँ और हमारी पठान कबीर की जनता भी बहुत आज खुश है, इसलिए कि मैंने जो 4-5 महीने पहले अपने गांव वालों से वादा किया था कि अपने गांव में एम्बुलेंस मैं फ्री सेवा में दूंगा और ऑफिस का उद्घाटन आज जैसे एक एम्बुलेंस दिया अपने गांव में, हमने ऑफिस का भी उद्घाटन किया, एक वो ऑटो रिक्शा भी एक मैंने दिया और उसके बाद जो भी होगा मैं अपने गांव वालों के लिए अच्छा ही सोच रहा हूं और मैं आगे भी काम करूंगा ज़मीन पर रह के ही, इसलिए कि मेरे गांव में काफ़ी लोग परेशान रहते थे। जब मैंने देखा कि एक भी मेरे गांव में एम्बुलेंस नहीं है, काफ़ी लोगों को परेशान होना पड़ता था, रात हो या दिन हो, तो सबको देख के ही मैंने यही फैसला लिया कि एक तो मेरे गांव में एम्बुलेंस होना बहुत ज़रूरी है। और मैंने जो 5-6 महीना पहले सोचा था, अल्लाह पाक का करम है कि वो आज पूरा हो गया। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फॉर्मूला टीम। Quality education with all-round development of your ward. Harrow English School, Darbhanga. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, bio and mathematics labs. Indoor and outdoor games, GPS-enabled base transport facility, CCTV surveillance, 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. No re-admission charges for old students. केवल फैशन ही नहीं, ये है आपका विश्वास। साड़ी हाउस फैशन डेस्टिनेशन, जामा मस्जिद के सामने, बाकरगंज, लहेरिया सराय। साड़ी, सलवार सूट, लहंगा चुन्नी एवं सभी प्रमुख कंपनियों के लेडीज, मेंस एंड किड्स वेयर की फुल रेंज। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। कोरोना के बढ़ते खतरे के कारण पूरे बिहार समेत दरभंगा में भी बड़े पैमाने पर मास्क चेकिंग अभियान चलाने का फैसला। हर खेत को पानी के लिए की गई बैठक। आपूर्ति विभाग की हुई समीक्षा, सभी गैस एजेंसी की जांच को जारी हुआ आदेश। प्रशासन के लंबित न्यायिक मामलों को लेकर हुई बैठक। पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर, आयोजित हुई मीटिंग। मैट्रिक की परीक्षा में 55,197 परीक्षार्थी हुए शामिल। गुप्त सूचना के आधार पर धराया एक शराब कारोबारी, भेजा गया जेल। 22 से 27 फरवरी तक पूरे बिहार में आयोजित हो रहा पुलिस सप्ताह। दरभंगा में भी कार्यक्रम का आयोजन। दरभंगा मेडिकल कॉलेज ने मनाई अपनी स्थापना की वर्षगांठ। कोरोना संकट काल की वजह से सीमित रहे कार्यक्रम। अवार्ड सेरेमनी का भी हुआ आयोजन। डॉक्टर सुनीति सिन्हा गोल्ड मेडल समेत प्रदान किए गए कई पुरस्कार। योग, स्वास्थ्य एवं रोग पर बोलते हुए जाने माने चिकित्सक डॉक्टर ए.के. गुप्ता ने कहा, लोगों को स्वस्थ रखना डॉक्टरों का मुख्य उद्देश्य। 28 फरवरी को पद्मश्री दुलारी देवी सम्मान समारोह का होगा आयोजन। मिथिला चित्रकला प्रतियोगिता में प्रतिभागी दिखाएंगे हुनर। सृजन मिथिला के बैनर तले तैयारियां जोरों पर। सामाजिक कार्यकर्ता अफसर खान ने फिर दिखाई दरियादिली। दिव्यांग को दी ट्राईसाइकिल, पंचायत को दिया नया एम्बुलेंस। फिनोलेक्स डिस्ट्रीब्यूटर कार्यालय का लहेरियासराय गुदरी बाजार में हुआ शुभारंभ। पीड़ित मानवता की सेवा जारी। रेड क्रॉस ने अग्नि पीड़ितों के बीच बांटी राहत सामग्री। और 45वें श्याम बसंत महोत्सव के आयोजन में भक्ति के सागर में गोता लगा रहे श्रद्धालु।
फिनोलेक्स डिस्ट्रीब्यूटर कार्यालय का लहेरियासराय गुदरी बाजार में हुआ शुभारंभ। फिनोलेक्स डिस्ट्रीब्यूटर कार्यक्रम का भव्य उद्घाटन किया गया गुदरी बाजार लोहिया धर्मशाला के समीप लहेरियासराय दरभंगा में। प्रोप्राइटर कन्हैया लाल महतो के साथ ही पूरा फिनोलेक्स परिवार मौजूद था। K+ केबल नेटवर्क का कार्य भी देखते हैं कन्हैया महतो। हम लोग फिनोलेक्स एक ब्रांड कंपनी है, अच्छी क्वालिटी का ये उत्पाद करती है। ये मकान संबंधी जितनी भी बिजली के सामान लगते हैं उत्पादन होते हैं, जैसे बल्ब हुए, पंखा हुए, स्विच हुआ, MCB हुआ, और इतना ही नहीं, ये घर में जो बिजली का तार लगते हैं वो भी है, केबल का तार है, फाइबर है, ये बहुत सारा सामान उत्पाद करती है। बिजली संबंधी जितने भी सामान हो, आपको अच्छा क्वालिटी का एक विश्वासी नाम जैसे फिनोलेक्स कंपनी का अगर आप यूज करते हैं तो ये आपका घर में सुरक्षा भी होगा, और प्लस इसमें जो भी उत्पाद है जैसे बल्ब हुए, पंखा हुए, इस सारे उत्पाद में 2 साल की कंपनी की गारंटी है। हम लोग का दरभंगा में 18 प्रखंड है कार्य क्षेत्र, और पूरा दरभंगा जिला के हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर हुए हैं। पीड़ित मानवता की सेवा जारी, रेड क्रॉस ने अग्नि पीड़ितों के बीच बांटी राहत सामग्री। पीड़ित मानवता के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी ने आज फिर अग्निकांड पीड़ितों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया। रविवार को हनुमान नगर प्रखंड के भरौल गांव के गोढ़ियारी पंचायत में अग्निकांड के बाद 3 परिवार बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं। रेड क्रॉस ने तुरंत ही पीड़ितों का पता लगाया और उन्हें आज लहेरियासराय स्थित अपने कार्यालय पर बुलाकर राहत सामग्री का वितरण किया। दरभंगा प्रमंडल के आयुक्त राधेश्याम शाह ने मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर सभी प्रभावितों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया। वीरेंद्र, रविंद्र एवं शिवशंकर यादव को यह राहत सामग्री दी गई है, जिसमें एक परिवार को 2 त्रिपाल, 2 बाल्टी, 2 ऊनी कंबल, 2 साड़ी, 2 धोती, बर्तनों का 1 सेट, हाइजीन सेट 1, सूती कंबल 1, जैकेट 1, बच्चों के कपड़े, मच्छरदानी और मास्क भी दिए गए। सभी कार्यक्रम चेयरमैन डॉक्टर राम बाबू खेतान की देखरेख में संपन्न हुआ। वाइस चेयरमैन डॉक्टर राज अरोड़ा, सचिव मनमोहन सरावगी, सहायक सचिव आलोक कुमार समेत कई लोग उपस्थित हुए। और 45वें श्याम वसंत महोत्सव के आयोजन में भक्ति के सागर में गोता लगा रहे श्रद्धालु। श्री खाटू श्याम मंडल दरभंगा के तत्वावधान में 45वें वसंत महोत्सव का भव्य आयोजन चल रहा है। भजनों के स्वर लहरियों के बीच गोता लगा रहे हैं श्रद्धालु। श्याम बाबा मंदिर जीतूगाछी में। रुक नहीं पाएगा, ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। कोरोना के बढ़ते खतरे के कारण पूरे बिहार समेत दरभंगा में भी बड़े पैमाने पर मास्क चेकिंग अभियान चलाने का फैसला। हर खेत को पानी के लिए की गई बैठक। आपूर्ति विभाग की हुई समीक्षा, सभी गैस एजेंसी की जांच को जारी हुआ आदेश। प्रशासन के लंबित न्यायिक मामलों को लेकर हुई बैठक। पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर, आयोजित हुई मीटिंग। मैट्रिक की परीक्षा में 55,197 परीक्षार्थी हुए शामिल। गुप्त सूचना के आधार पर धराया एक शराब कारोबारी, भेजा गया जेल। 22 से 27 फरवरी तक पूरे बिहार में आयोजित हो रहा पुलिस सप्ताह। दरभंगा में भी कार्यक्रम का आयोजन। दरभंगा मेडिकल कॉलेज ने मनाई अपनी स्थापना की वर्षगांठ। कोरोना संकट काल की वजह से सीमित रहे कार्यक्रम। अवार्ड सेरेमनी का भी हुआ आयोजन। डॉक्टर सुनीति सिन्हा गोल्ड मेडल समेत प्रदान किए गए कई पुरस्कार। योग, स्वास्थ्य एवं रोग पर बोलते हुए जाने माने चिकित्सक डॉक्टर AK गुप्ता ने कहा, लोगों को स्वस्थ रखना डॉक्टरों का मुख्य उद्देश्य। 28 फरवरी को पद्मश्री दुलारी देवी सम्मान समारोह का होगा आयोजन। मिथिला चित्रकला प्रतियोगिता में प्रतिभागी दिखाएंगे हुनर। सृजन मिथिला के बैनर तले तैयारियां जोरों पर। सामाजिक कार्यकर्ता अफसर खान ने फिर दिखाई दरियादिली। दिव्यांग को दी ट्राईसाइकिल, पंचायत को दिया नया एम्बुलेंस। फिनोलेक्स डिस्ट्रीब्यूटर कार्यालय का लहेरियासराय गुदरी बाजार में हुआ शुभारंभ।
पीड़ित मानवता की सेवा जारी, रेड क्रॉस ने अग्नि पीड़ितों के बीच बांटी राहत सामग्री। और 45वें श्याम बसंत महोत्सव के आयोजन में भक्ति के सागर में गोता लगा रहे श्रद्धालु। ये थी अभी तक की खबरें, इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले क्षण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए, यूट्यूब और फेसबुक में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा।